अस्सलाम वालेकुम अलिशवा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है पढ़ाई? ठीक जा रही है सर, इंग्लिश ही हो रही है अभी फिलहाल। हाँ जी, इंग्लिश ही करनी है सब। अभी हमने जी सर। स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया मैंने अब। अच्छा, कितनी देर जी सर। पढ़ा है? सर मैं वो लेती हूँ, एडिटोरियल्स ही पढ़ती हूँ फिलहाल, इतना टाइम नहीं होता है तो बस वो पढ़ने में जितना टाइम लगे। तो 10 मिनट 15 मिनट है। जी बस इतना ही। चलो, ये तो बड़ी अच्छी, बस इसे हैबिट बना लेना। जी इंशाल्लाह सर। जब कुछ चीज़ हैबिट बन जाए ना तो फिर ऐसे मुश्किल नहीं होता उसके लिए टाइम निकालना। ऐसे ही है। अच्छा जी। वो कैब स्टार्ट कर लें। जी सर स्टार्ट करें। अनारकी। एनार्की मीन लेक ऑफ गवर्नमेंट या लॉलेसनेस, गैर कानूनियत। ओके, मोनार्की। मोनार्की सर, इसमें तो लेक ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, यानी कोई लीडर ना हो, तो मोनार्की में जो किसी एक ही सिंगल लीडर या जिस तरह किंग के अंडर कोई भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एनिकडोट। एनी डॉट है अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन इवेंट। हम्म। अ शॉर्ट अकाउंट शॉर्ट। ऑफ एनी इवेंट और एनी इंसिडेंट। को इंसिडेंट कैसा हो? ह्यूमरस। ह्यूमरस और रिवीलिंग इंसिडेंट। ठीक है। और एंग्विश। अंगुश मीन फिजिकल और मेंटल पेन, पेनफुल। एनी एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन एनिमी। एनॉमली। एनॉमली मीन एबनॉर्मल बिहेवियर, एबिरेशन, डेविएशन फ्रॉम ठीक है। स्टैंडर्ड। एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट था फॉर जस्ट लाइक प्रेसिडेंट्स दैट कम बिफोर, यानी जिस तरह होते हैं ना हमारे आबाओ अजदाद, उस सेंस में। हम्म। एंटीपैथी। एंटीपैथी। अच्छा, एंटीपैथी था। अबो अजदाद भी है, और कोई भी चीज जो पहले हो वो एंटीसीडेंट है। जी कोई भी चीज जो पहले हो, ठीक है। और एंटीपैथी मीन के डिसलाइकनेस, फिल्म डिसलाइक। ओके। एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मीन एंटीथीसिस में था डायरेक्ट ऑपोजिट। ओके। अपार्थियड। अपार्थीड मीन अपार्ट, से ये निकला है अपार्ट मीन द जस्ट लाइक फॉर्मर रेशियल सेग्रीगेशन जो साउथ अफ्रीका में थी, मतलब वो जो नस्ल और रंग वगैरह की बेसिस के ऊपर जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन थी। ठीक हो गया। एंटी 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 एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मीन डायरेक्ट ऑपोजिट। अच्छा। और जी, अबेट। अबेट मीन टू रिड्यूस, टू शॉर्टन। ठीक है। और एबहॉर। abhor, टू हेट वेरी मच। ओके। और जनाब, एमॉर्फस। amorphous मीन शेपलेस। एनालॉजी। analogy मीन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। एमेल्यूरेट। ameliorate मीन टू कंटेमिनेट, और या फिर किसी चीज को जो है वो करना, टू कंटेमिनेट था। और टू मेक इट, टू कंटेमिनेट या किसी चीज को टू इम्प्योरिफाई मेक करना किसी बेटर आर को। मोर टॉलरेबल। जैसे डिस्प्रिन कर देती अच्छा है। एमेलिएट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, टू कैसा मेक अब? बेटर पीपल। हाँ, टू मेक बेटर भी हो सकता। ये बताओ कि अब तुम्हारे लिए अल्फाज याद करना आसान हो गए या अभी नहीं हुआ? जी सर, स्टार्ट में तो मुझे लगता था कि शायद मैं वोकेबलरी जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकूंगी, लेकिन हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वर्ड्स मिलते जा रहे हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता इंटर रिलेट भी हो जाएंगे। जी ऐसे ही है। चले, अब बात रहे जी। तो सवर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत आप सुना ठीक है सर। पिछले हफ्ते को आप मौजूद नहीं थे। जी सर मैं नहीं था, वो लाइट नहीं थी इधर। अच्छा। और उससे, हाँ जी, उससे आगे फिर गेस्ट आ गए घर, तो अगली क्लास भी मैं फिर अटेंड नहीं कर सका था। सही। और मिजाज तबीयत ठीक है आपकी? ये शुक्र है, अल्लाह का खैरियत सर, ठीक ठाक। कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई, प्रोग्रेस? पढ़ाई सर, ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें तो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ जा ही नहीं सका हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी था। सही सही। और वो ऑफिशियली भी बिजी थे? नहीं सर, ऑफिस में तो कोई नहीं इतना काम होता है, एक दो दिन छुट्टियां भी की हैं उधर से, तो घर में ही वो गेस्ट आए थे, उनके साथ बिजी था। सही सही। अलूजन का क्या मतलब होता है जी? ALLUSION। ये एलुजन सर, इनडायरेक्ट रेफरेंस। ओके। अलूफ। एलूफ,
ये अनइन्वॉल्व होना या ठीक है। स्टैंडिंग एक साइड। ओके, अल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म, ये ये क्या कहते हैं उसे, जो सेल्फलेसनेस या दूसरों का ख्याल रखना, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जो होता हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जी, जैसे ईदी अल्ट्रुइस्टिक था। है। जी जी सर। अच्छा जनाब, एम्बिवलेंट। एम्बिवेलेंट, ये सर वो है, क्या कहते हैं उसे, डाउटफुल रहना, या वो क्या कहते हैं अपोजिट, यानी अनडिसाइडेड, या इस तरह का डिसीजन ना कर पाना। हाँ जी, अनडिसाइडेड। जी सर। और जनाब, अब्रेशन की स्पेलिंग। एबरेशन, ABERRATION। जबरदस्त। दी अब्रेशन का एडजेक्टिव। एबरेशन का एडजेक्टिव एबेरेंट। अबेरेंट, वेरी गुड सबर जी साहब। सर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद आप ये भूल चुके होंगे। नहीं सर, पिछले तो याद है, जो जो क्लासें नहीं पढ़ी वो नहीं पता मुझे, वो पढ़े नहीं है। एक एक क्लास तो हुई नहीं ना, एक क्लास तो वीक में मिस हो गई शब बारात की वजह से। और अच्छा एक अच्छा अच्छा। सैटरडे वाली आपने क्लास नहीं ली, सिर्फ एक क्लास का फर्क है आपका। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह कवर कर लूंगा। अकील मियाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजूर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर। क्या चल रहा है जिंदगानी में? सर बस ऑफिस की कमिटमेंट ही चली, आज भी ऑफिस आना है सर। ओए होए 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 होए। यार बस ये ना, हमारे समाज में ये बात पैदा हो जाए ना कि काम के वक्त काम करना चाहिए, तो ये हमें ओवर टाइम ना करना पड़े। सर ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर। तो फिर प्रोग्रेस कैसे जा रही है? सर 50-50 है 50-50 है। सर। अच्छा जी, एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट सर, कीननेस ऑफ जजमेंट, शार्प। ओके। एजुलेशन। एडुलेशन सर, वाइल्ड एडमायरेशन। ठीक है। एडमंट। एडमेंट सर, एडमेंट अनयील्डिंग, ओके। इनफ्लेक्सिबल। ओके। एडमोनिश का मतलब और एडमोनिश का नाउन। एडमोनिश सर, सॉरी। एडमोनिश कहते हैं टू स्कॉल्ड जेंटली, टू वार्न। सजनिश जिसे हम उर्दू में कहते हैं। सर ठीक है जी, आपने 50 टाइम्स लिखना है अकील मियाँ। सर चले ठीक हो गया जी। और अवैस। अब कौन सा वाला सर? नहीं, अवैस से बात कर रहा हूँ। अवैस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। कैसे हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। कैसी सर्दियां गुजरी हैं? अब तो सर्दियां खत्म ही होगी। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, अब मौसम बड़ा अच्छा हो गया अब। वैसे कौन सा मौसम पसंद है आपको जाती तौर पे? सर सर्दियाँ। गर्मियां नहीं है? सर वो भी ठीक है, लेकिन बारिश वाला जो मौसम है वो अच्छा लगता अच्छा। और फिर सावन? है। सर वो भी अच्छा लगता है, बारिश होती है उसमें। सही सही। अच्छा, बारिश होती रहे तो अच्छी लगती है। यस सर। अच्छा जी। एब्सटिनेंट का बारिश सर क्या मतलब होता है? सर इस किसी चीज़ से दूर रहना अपनी मर्जी से। एब्स्ट्रैक्ट। सर थ्योरेटिकल, इम्पर्सनल। ओके। एब्स्ट्रूस। सर एब्स्ट्रूज, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड। अबिस्मल। सर होपलेस, बॉटमलेस। ओके। और ऑक्लेड। सर अवार्ड। एक्रीमोनियस का नाउन। इकरमनी। वेरी गुड जी। जबरदस्त जी। फैसल मियाँ। जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लू तो नहीं हुआ हुआ? नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है पढ़ाई? सही चल रही है सर। कोई क्यूरी, कोई मसला? नहीं सर, फिलहाल तो। अच्छा, एब्निगेट। एब्निकेट सर, सर एब्निकेट का मतलब एब्निकेशन, फॉर एग्जांपल सर, हम्म। डिनाई वन सेल्फ। टू डिनाई वन सेल्फ। ठीक हो जी गया। और एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का सर,
अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का नाउन? सर एबोरेट, नाउन ऐसे नहीं सर। अबॉर्शन? अबॉर्शन। अच्छा जी। असर्बिक? सर सर्दी का मतलब होता है सर वो नास्टी या सॉर टेस्ट टाइप सा। ठीक है। एकॉस्ट? कॉस्ट का मतलब भी सर वो होता है सर अपना एसिड इन टेम्पर टाइप सा। अच्छा, एक एकॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट का सर स्पीक समवन एग्रेसिवली। हाँ, टू अप्रोच एंड स्पीक समवन अग्रेसिवली। अच्छा जी। एक्यूमन? एक्यूमन सर मेंटल शार्पनेस। मेंटल शार्पनेस। और जी एक्रीमोनी इसका नाउन? एक्रीमनी। एक्रीमनी। वेरी गुड जी। और जनाब एक्वियस? सर कौन सा पूछा? एक्वियस? एक्वियस का सर माइंड में नहीं आ रहा। स्पेलिंग याद है? नहीं सर अभी माइंड में नहीं आ रहा है एक्वियस। सर अच्छा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन तो नहीं है सर? एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन, हाँ, नीम रजामंदी, टू कंप्लाई पैसिवली। जी सर। अच्छा जी। अपार्थियड का क्या मतलब है? एपैथी सर। अपार्थियड। एपैथी का सर लैक ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, और अपार्थियड? APARTHI। एक तो। अपाथी सर एपैथी का सर किया हुआ था सर, एंटीपैथी एंड एपैथी। ठीक है। और जी एक्रिड? एक्रिड हो गया ना? एक्रीड भी सर सॉर टेस्ट। और इंटीग्रेट? इंटीग्रेट मतलब जोड़ना सर। जोड़ना। और एप्रीहेंसिव? एप्रीहेंसिव हाँ। सर इसका माइंड में नहीं आ रहा एप्रीहेंसिव। ठीक है। ओके। और जनाब अपीज? सर टू सूथ SOOTHE। टू सू समन। ठीक है। जी सर। और बाकी आपकी राइटिंग कैसी जा रही है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक चल रही है अभी तो सर, बेहतर हो गया सर, ट्रांसलेशन में भी काफी बेहतर हो गया और प्रेसिंग में। ठीक है। और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लिया? जी सर मैं पढ़ लेता हूँ सर। सर कभी कभार रह जाता है अगर थोड़ा ऑफिस में काफी बिजी हो तो, वरना तो कोशिश करता हूँ कि मैं एडिटोरियल कर लेता क्लास में। अच्छा, जरूर यार ना, इसके हैबिट बना लो। 10 मिनट इससे स्टार्ट कर लो, ऐसे ऐसे खुद भी खुद हैबिट बन जाएगी। जी सर मैं ट्राई करता हूँ सर। कोई एडिक्शन करते हो आप? एडिक्शन की बात करें आप? हाँ, कोई एडिक्शन पड़ी हुई है आपको? जी सर क्रिकेट की बड़ी हुई है सर, जिम की है और क्रिकेट की है सर। अच्छा, जिम कितने अरसे से जा रहे हो? सर पाकिस्तान में तो सर जा रहा था, सऊदी आके छोड़ दिया था, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट की है 2-3 महीने तो भी आप वहाँ पे लगा ले जाके, तो वो इजी हो जाता है आपके लिए। अच्छा, मतलब एक ही वो पास बनता है और वो हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। जी बिल्कुल सर वो। अच्छा, और आते हैं यार, अरबिक आते हैं वैसे अच्छे नौजवान इनके? जी सर अरबिक मोस्टली अरबिक ही होते हैं, पाकिस्तानी तो बहुत ही कम है सर वहाँ पे। सही सही सही। जद्दा में अजीजिया में हो आप? नहीं सर मशरफा में अजीजिया के साथ ही बिल्कुल। अच्छा। उस बिल्डिंग में मैं ठहरा था, वो जो अजीजिया में हुआ करती थी ना, वो वाली, ये जो जिसमें मजहबी अमूर का स्टाफ होता था। अच्छा अच्छा, नहीं सर वो आप मक्का अजीजिया में ठहरे होंगे पीछे। नहीं नहीं, जद्दा में भी ठहरा हूँ। अच्छा जद्दा में एयरपोर्ट भी पे ठहरे मेरी हैं आप। एयरपोर्ट पे ड्यूटी होती थी, तो वो बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग थी, सुबह सुबह बेचारे पाकिस्तानी खड़े होते थे हजारों की तादाद जी में। सर अजीजिया में तो 95% पाकिस्तानी है। अच्छा। जी सर वो पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान कहते हैं सर वो, मतलब कराची बिरयानी से लेकर हर चीज ही है अजीजिया में सर, इजीली अवेलेबल है। तो आप पाकिस्तान कितना कब चक्कर लगता है आपका? सर अभी तक तो नहीं लगा सर, हमारा बेसिकली 3 साल का पीरियड होता है, तो मुझे तकरीबन 1 साल और 7-8 महीने हो गए, तो सर वो पाकिस्तान वाले इधर आ जाते हैं, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। हाँ, वो तो आते ही रहते होंगे। जी बिल्कुल सर, वो हर महीने कोई ना कोई आ जाता है या फैमिली मेंबर आए रहते हैं 2-3 महीने के लिए, तो वो फिर जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल। सही सही सही। और अगर आओगे तो आप अपने उस पे आना पड़ेगा अ, आपको। सर अल्लाह ताला चाहे अगर कोई इमरजेंसी होती है फिर गवर्नमेंट टिकट देती है इमरजेंसी पे, इसके अलावा हमने अपने एक्सपेंस पे ही आना। अच्छा, और इमरजेंसी किस नौयत की होगी तो गवर्नमेंट टिकट देगी? सर कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव आपका फोत हो जाए, बहुत ही क्लोज। ओके ओके, चले, अल्लाह खैर ऑफिस से रखे यार।
आप भी सर मुझ चक्कर लगाएं इधर, अगर उम्रे का आप भी सऊदीया करते का हैं। जी सर। चलो बताऊंगा तुम्हें यार। सर लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी अच्छा सर। जनाब, आज आप ही पढ़ लो। सर सॉरी, मैं असल में मोबाइल पे ही हूँ सर, वो उस वजह से। अच्छा अलिशबा बेटे। जी सर। हाँ जी, आप हम 9 हो गए ना हमारे। जी सर, एप्रोबेशन से करना है, जी एप्रोबिएशन से। Approbation, noun, approval, praise. The crowd expressed its approbation of the team performance by gleefully covering the field with toilet paper. The ambassador's action met with the approbation of his commander in chief. Approbation is a fancy word for approval to which it closely related. Disapprobation is disapproval. मतलब ये कि approbation जो है वो approval की sense में आता है, किस चीज़ की acceptability. ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है। appropriate. वर्ब है to take without permission, to set aside for a particular use. Nick appropriated my lunch. He grabbed it out of my hands and ate it. So I appropriated ads. The deer and raccoon appropriated the vegetable in our garden last summer. This year we will build a better fence. Don't confuse the pronunciation of the verb appropriate with the pronunciation of the adjective appropriate. सर दोनों की स्पेलिंग तो सेम ही है, appropriate हम्म, and appropriate. सेम तो ही सर है। ये जब तो इसका मतलब ये कि जब ये डिफरेंट सेंटेंस में यूज होगा तो उसके हिसाब से इसकी ये चीज चेंज होगी कि ये वर्ब है ये एडजेक्टिव है। नहीं, जब ये वर्ब की सूरत, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, when Congress decided to buy some new submarines, it appropriates money for them. That is, it sets some money aside. The money thus set aside is called appropriation. An appropriation. When an elected official take money that was supposed to be spent on submarine and spend it on a Rolls Royce and a few mink coats, he is said to have misappropriated the money. When the government decided to build a highway through your backyard, it expropriate your property for this purpose. That is, it uses its official authority to take possession of your property. Expropriate. Expropriate. Next है aptitude, noun, capacity for learning, natural ability. Some rare students have अच्छा, marked ये aptitude. अप्रोप्रिएट है ना, जो जब जैसे हम अबॉर्ट एक लफ्ज है, उसका मतलब अनसक्सेसफुल है, लेकिन अबॉर्शन हम्म, मेडिकल साइंस में चला जाता है। इसी तरह जब अप्रोप्रिएट है ना, अप्रोप्रिएशन बजट में चली जाती है, तो उसका मतलब होता है तकसीम करना, जैसे ये हमारे जून में अप्रोप्रिएशंस होती हैं। ठीक है, सही। लेकिन अगर ठीक। आप इसको लूट मार के हिसाब से करेंगे तो वो उस तरह भी यूज हो जाएगा। ठीक है, appropriation. ठीक है सर। Aptitude, noun, capacity for learning, natural abilities. Some rare student have marked aptitude for चलो taking the एप्टीट्यूड। PAT. Aptitude में वो जो सर जिस तरह से aptitude टेस्ट हमारे होते हैं, कैपेबिलिटी की सेंस में है ये। They earn high scores without ठीक है। any prep. I I tried to repair my car, but as I sat on the floor of my garage, surrounded by a mysterious part, I realized that I had no aptitude for automobile repair. The opposite of aptitude is inaptitude. मतलब नेचुरल एबिलिटी जो किसी चीज की होती है, आई थिंक वो है ये। उसके बाद है आर्बिटर, noun है one who decides, a judge. An arbiter of a fashion determines what other people will wear by wearing it herself. An arbiter arbitrates or weighs opposing viewpoints and make decisions. The word arbiter and arbitrator means the same thing. An arbitrator presides over an arbitration, which is a formal meeting to settle a dispute. उसके बाद है arbitrary, adjective, random, capricious. The grades Mr. Simon gave his English student appeared to be arbitrary. They didn't seem related to the work the student had done in class. The old judge was arbitrary in sentencing criminals. There was no sensible pattern to the sentence he handed down. Or arcane, adjective, mysterious, knowing only to select few. The rights of the secret clerks were arcane. No one outside the clerk knew what they were. The arcane formula for the cocktail was scrawled on a faded scrap of paper. We could make out only a little of the arcane inscription on the old tank. उसके बाद है archaic, adjective, extremely old, ancient, outdated. The tribes और tradition are archaic.
They have been in force for thousands of years. Eric civilization are one that disappeared a long time ago, and Eric meaning of a word is one that isn't used anymore. नेक्स्ट सर ये क्विज कंप्लीट हो गया है बस ठीक है, 10 हो गए हमारे। जी सर बस ठीक है, 10 हो गए जी। हाँ जी, अलिशा आप बेटे रीडिंग करोगी पैसेज 40 की? जी सर जी सर कर लेती हूँ एक सेकंड में निकाल लूँ ठीक है Passage ठीक है। 40. I know that some people say that the idea of law of nature or decent behavior known all men is unsound. कुछ लोग ये सोचते हैं या उनका ये ख्यालात हैं कि ये फितरत का जो कानून है या जो डिसेंट बिहेवियर होता है आदमियों का ये अनसाउंड है यानी कि तमाम एक जैसे नहीं होते बिकॉज डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड डिफरेंट एजेस हैव हैड क्वाइट डिफरेंट मोरालिटीज़ क्योंकि मुख्तलिफ तहजीबों के और मुख्तलिफ ज़मानों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अखलाकियात रही हैं बट दे हैवेंट लेकिन ऐसा नहीं है दे हैव ओनली हैड स्लाइटली डिफरेंट मोरालिटीज़ इनके जो है कुछ ही सिर्फ कुछ ही फ़र्क होता है इनकी वुड मीन अब ये सोचें कि एक जो है ना वो थोड़ा बहुत फर्क जो मोरालिटी के अंदर होता है वो क्या होता है थिंक ऑफ अ कंट्री वेयर पीपल वर एडमायर्ड फॉर रनिंग अवे इन अ बैटल आप सोचें एक मुल्क के बारे में जहाँ के लोगों को इसकी चीज़ के ऊपर काबिल सताइश की जाए या तारीफ की जाए जो कि बैटल मतलब जंग से भाग जाएं या जंग में ना जाएं और वी आर अ मैन फेल्ट प्राउड ऑफ डबल क्रॉसिंग या फिर जिसमें एक जो इंसान है या एक आदमी जो है वो इस चीज़ के ऊपर फख्र महसूस करे कि वो किसी भी दूसरे शख्स को जो है वो डबल क्रॉस कर रहे हैं ऑल द पीपल हैड बीन काइंडेस्ट टू हिम वो तमाम लोग जो कि उसके साथ मेहरबान हैं यू माइट जस्ट एज वेल ट्राई टू इमेजिन अ कंट्री वेयर 2 and 2 मेड 5 आप जो है एक इस तरह की कंट्री को भी सोचें इमेजिन करें जहाँ पे 2 और 2 जो है वो यानी जिनके मुताबिक 2 और 2 जो है वो 5 के बराबर है यानी ये मुहावरतन यूज हो रहा है मैन हैड डिफर्ड एज रिगार्ड व्हाट पीपल यू आउट टू बी इंसान जो है वो मुख्तलिफ होता है जिस तरह का लोग उसे बनाना चाहते हैं जिस तरह का उसको लोग देखना चाहते हैं अनसेल्फिश टू वो सेल्फिश नहीं होता कि इनके साथ वेदर इट वाज ओनली योर ओन फैमिली या तो वो उसका अपनी कोई फैमिली का मेंबर हो और योर फेलो कंट्रीमैन या फिर उसके अपने मुल्क या इलाके का कोई आदमी हो और एवरीवन या फिर सबके साथ बट दे हैव ऑलवेज एग्रीड दैट यू आउट नॉट टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट लेकिन वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर मुतफिक होते हैं कि वो अपने आप मतलब सेल्फलेसनेस हो अपने आप को जो है ना वो हमेशा उस पे ना रखे प्रायोरिटी पे ना रखे सेल्फिशनेस हैज़ नेवर बीन एडमायर्ड सेल्फिशनेस को जो है वो कभी भी सताइश उसकी नहीं की जाती या उसको काबिल तारीफ नहीं समझा जाता वी बिलीव दैट द लॉ ऑफ नेचर हम जो है वो फितरत के कानून के ऊपर यकीन रखते हैं वी डोंट बिलीव इन डिसेंट बिहेवियर हम डिसेंट बिहेवियर्स के ऊपर जो है वो ये उसको नहीं मानते या उसको कबूल नहीं करते वाई पीपल बी सो नॉक्शियस टू मेक एक्सेस फॉर नॉट हैविंग बिहेव डिसेंटली क्यों जो है लोग इतने इस चीज़ के लिए इतने वो नहीं होते हैं मतलब ये कि डिसेंट बिहेव करने के लिए ज़्यादा उनकी कोशिश नहीं होती वगैरह द ट्रूथ इज हकीकत यह है कि वी बिलीव इन डिसेंसी सो मच हम डिसेंसी पे इतना ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि वी फील द रूल ऑफ लॉ प्रेसिंग ऑन अस सो कि ये जो रूल ऑफ लॉ है ना ये हम पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाता है दैट वी कॉन्ट बियर टू फेस द फैक्ट दैट वी आर ब्रेकिंग इट हम इस हकीकत को जो है वो सोच नहीं पाते कि हम ये जो रूल ऑफ प्रेसिंग है रूल ऑफ लॉ ऑफ प्रेसिंग है हम इसको जो है तोड़ रहे होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली वी विल ट्राई टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी तरह से हम जो है वो जिम्मेदारियाँ भी किसी दूसरे पे डाल रहे होते हैं फॉर योर नोटिस दैट इट इज़ ओनली फॉर आर बैड बिहेवियर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है वो बुरा बिहेवियर या रवैया दैट वी फाइंड ऑल दीज एक्सप्लेनेशन कि हमें इस किस्म की सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन चाहिए होती हैं वजाहतें हम मांगते हैं वी पुट आवर बैड टेम्पर डाउन टू बीइंग ट्राइंग और वरीड हम अपना हमें जो है अपना बैड टेम्पर जो है उसको साइड पे करना चाहिए या उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसको ज़्यादा उभरने नहीं देना चाहिए और वरीड और हंग्री डाउन टू बीइंग ट्राइड और वरीड और हंग्री वी पुट आर गुड टेम्पर डाउन टू आवरसेल्फ हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने बैड टेम्पर को जो है वो साइड करके तो अपने अच्छे जो हैं टेम्पर उसको फ्लरिश करें या उसको बूस्ट अप करें ठीक है, अब ये पैसेज ये स्टार्ट फर्स्ट पर्सन से हो रहा है लेकिन अब आपको तो इतना अंदाजा हो गया इतनी ज्यादा प्रेस ही कर ली कि इसे हमने इंटरेक्ट ही करना है। जी सर पैसेज 42 आप ही पढ़ोगी या कोई और पढ़ना चाहेगा? सर मुझे कहते हैं तो मैं ही पढ़ लेती हूँ
आप ही पढ़ लो 42। अच्छा, द टर्म नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ नेशन एंड नेशनलिटी। जो नेशनलिज्म है, कौमियत परस्ती, ये मुख्तलिफ है कौम से भी, और वो नेशनलिटी का मतलब है किसी की भी मुल्क का शरीयत होना। अच्छा, नेशनलिज्म इज अ स्पिरिचुअल फोर्स, ये एक रूहानी कुव्वत है विच होल्ड अ नेशन इन डिफाइंड टेरिटरी, डिफाइंड। जो कि लोगों के एक मखसूस इलाके के अंदर जो है वो रखती है, टुगेदर इकट्ठा रखती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स स्पेशल एंड जनरल राइट्स, जहाँ पे लोग जो है वो अपने खास और आम जो भी हकूक होते हैं उसके लिए एक जगह पे रहते हैं। इट्स आर्बिट्रेरी पावर्स विद इन द स्टेट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द एग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ पे लोग जो होते हैं ना अपने इलाके के जितने भी लोग या अपनी टेरिटरी के भी जो लोग होते हैं, उनके जितने भी खसूसी या अमूमी हकूक होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए और बैरूनी किसी भी फोर्स से उन या एग्रेशन से उसके ऊपर असरअंदाज होने से ये बचाते हैं। इट इम्प्लाइज स्पिरिट ऑफ यूनिटी और कॉमन कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल विच ब्रिंग एंड होल्ड देम टुगेदर। इट इम्प्लाइज स्पिरिट, इसमें जो है वो इत्तेफाक होता है उन लोगों का और इनकी पूरी स्पिरिट पूरे वो मतलब ये कि अपने उससे करते हैं शो अपनी इम्प्लाइज। सर स्पिरिट का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? रूह। इट इम्प्लाइज, हाँ रूह इसकी रूह। रूह, और ठीक है, कॉमन अमंग द पीपल हु ब्रिंग द होल देम टुगेदर। और ये लोग जो होते हैं वो अब रूहानी तौर पर भी एक दूसरे के साथ मतलब अपने इन गोल्स के लिए इकट्ठे होते हैं, विच मेक देम अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और सफर और इवन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। और इस तरह से ये लोग जो है इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि जिस मुल्क की सालमियत के लिए ये इकट्ठे होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। नेशनलिज्म फर्दर मीन्स अ मैन स्पिरिचुअल अटैचमेंट ऑफ आवर कंट्री। इसके अंदर एक इंसान की रूहानियत, रूहानी जो अटैचमेंट होती है हुबुल वतनी जैसे होती है, वो मुल्क के लिए भी आती है। पीपल हु कैरी द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आर डीपली अटैच्ड टू देयर फेथ एंड क्रीड। वो लोग जिनके अंदर कौमियत परस्ती की जो होती है फीलिंग्स होती हैं, वो अपने जो रवायात से और अपने जो है ना फेथ से वो पूरी तरह से अटैच होते हैं। द कंट्री इज फ्रिक्वेंटली एड्रेस्ड एज मदरलैंड और फादरलैंड। और मुल्क को जो है ना वो कहा जाता है जिसे माँ या फिर फादरलैंड के तौर पे कहा जाता है। द फैक्टर विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मे बी कॉमन जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रेशियल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट विच नीड वॉचिंग फॉर जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से नेशनलिज्म जो है वो इंक्रीज होती है या ग्रो करती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट है। जियोग्राफिकल भी हो सकते हैं, जोग्राफियाई, हिस्टोरिकल और तारीखी, पॉलिटिकल, सियासी, कल्चरल, जो होता है सकाफती, रेशियल मतलब ये कि वो जिस किस्म के बैकग्राउंड से करते हैं, रंग व नस्ल का, रिलीजियस मज़हब का, इकोनॉमिकली और लिंग्विस्टिकली जुबान लिसानियत का इंटरेस्ट होते हैं, विच नीड वॉचिंग फॉर डेवलपिंग एंड विच क्रिएट प्रमोट एंड सस्टेन नेशनल फीलिंग। ये जो है एक तो ये कि नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, इसकी ग्रोथ करवाती है और इसको सस्टेन रखने में हेल्प करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल फीलिंग इज जोग्राफिकल यूनिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो जोग्राफिकल यूनिटी होती है। मैंने एक जगह के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट मोस्टली जो है वो कॉमन होते हैं। It is thus unity which exhibit and promote the pride of possession of a common land. It is thus the unity, ये यूनिटी होती है विच एग्जिबिट, जो कि किसी भी प्रमोट करती है और इस जो एक कॉमन लैंड की पोजीशन यानी एक ही जगह के ऊपर जो रहने वाले लोग होते हैं इनकी यूनिटी को जो है ना वो एग्जिबिट प्रमोट का नाम करती क्या है। होगा? एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, वेरी गुड। ठीक है। वर्शिप ऐसा, और इस तरह से ये लोग जो है वो जिस तरह मादियत परस्ती या वो जिस तरह लोग समझते हैं ना कि अपनी एरिया को माँ का दर्जा दे के तो उसकी जो है वो पूजा करते हैं उस एरिया की। विदाउट अ सेंस ऑफ अ प्राइड फॉर कन्विक्टेड अ होमलैंड इट बिकम डिफिकल्ट टू डेवलप रियल नेशनल फीलिंग्स। जब तक कि आपको अपनी उसके ऊपर अपनी होमलैंड के ऊपर फख्र नहीं होगा, तब तक एक रियल जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो हम डेवलप नहीं करवा सकते, बहुत मुश्किल है डेवलप करवाना। जोग्राफिकल यूनिटी अराउजेस कॉमन इंटरेस्ट इन मैनी वॉक ऑफ नेशनल लाइफ। जोग्राफिकल यूनिटी जो होती है यानी कि एक ही जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में उनकी कौमी ज़िंदगी के बीच में जो है वो नेशनल ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं सबके अंदर, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं वो नेशनलिज्म की तरफ आते हैं। इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं वो, पॉलिटिकल भी, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि ज़ाहिर इकोनॉमिकल अगर वहाँ पे मतलब इस सेंस में अगर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सोशल स्टेबिलिटी होगी, तो वो एरिया जो है वो जोग्राफिकली ज़्यादा अच्छा एरिया होगा। और ये सारे लोग चाहेंगे कि जिस जोग्राफिकल एरिया के अंदर वो रह रहे हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तमाम फैक्टर जो हैं वो अच्छे हों, क्योंकि इनका कॉमन इंटरेस्ट है। दिस प्रॉब्लम ओपन अप न्यू वेरिएटेड एरियाज ऑफ म्यूचुअल सराउंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल। वेरिएटेड सर इसका ज़रा बताएं मुझे। कई तरह के मतलब वेरिएटेड वेजिटेबल्स का मतलब है कि आलू, गोभी और
टमाटर, जितनी सब्जियां शामिल कर लो। वेरीगेटेड, जो अच्छा वेरीगेटेड कैरियर का मतलब होगा हर तरह का कैरियर, मुख्तलिफ इकसाम या अच्छा, मुख्तलिफ नो नहीं कहते हम उर्दू में, जी सर, ठीक है। मुख्तलिफ एरियाज। ठीक है, the problem open up a new vegetated area for mutual surrounding and cooperation among the people. The problem open up, ये जो है these problems open up new vegetated areas, ये मसाइल जो होते हैं, these problems open up new vegetated areas of mutual surrounding। अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म के मसाइल आ जाएं, जैसे कि जोग्राफिकल यूनिटी या कॉमन इंटरेस्ट है, अगर इन चीज़ों के ये जो ऊपर इकोनॉमिकल वगैरह हमने जो भी पढ़े हैं, इसके अंदर किसी किस्म के मसाइल आ जाएं, तो फिर लोग जो होते हैं वो जो दूसरी सराउंडिंग्स होती हैं उसके अंदर फिर लाइक इंटरेस्ट लेंगे या जो भी होगा। पीपल हु लिव टुगेदर ऑन अ कॉमन लैंड फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड, वो लोग जो कि एक ही जगह के ऊपर एक खास अरसे तक रहते हैं। डिवाइस न्यू वेज ऑफ लिविंग, वर्किंग एंड डेवलपिंग कॉमन एम्स, आइडियल एंड एस्पिरेशन। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो नई तरह के रास्ते निकालते हैं अपने वर्किंग के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, और ताकि वो अपने मकासद को जो है वो हासिल कर सकें। जबरदस्त जी, दो हमारे प्रेस ही होगी, ठीक है वर्ड सर। स्मार्ट होगी जी। और अब आप ट्रांसलेशन पे आ जाएं। थर्टी फाइव से करेंगे ना? 33 था सर। 33, चले 34 से कर ले। 33 रहने था सर। 33 से कर ले, सॉरी। अच्छा, आज बहुत सवेरे मेरी आँख खुल गई, अभी आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और तमाम लोग मीठी नींद के मज़े ले रहे थे। जी में आई के बाग जी, में सैर करें। जी में आई हाँ के जी, बाग में। जी में अच्छा, आई। अच्छा जी में आई तो कपड़े पहने और बाग को रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो अजीब समा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फूल खिल रहे थे, पौधे लहलहा रहे लहलहा थे, रहे। हाँ जी। ले रहा थे। सब्जा कमल के फर्श की तरह खूबसूरत था। मखमल, चंद एक मखमल, सब्जा बाग मखमल के के फर्श। सब्जा मखमल के फर्श कितना खूबसूरत था। चंद एक आदमी बाग की रोशनियों पर मखमल बाग की सर मुझे रविशों ये पे, रविशों पर रविशों पे। मखमल रहे थे। सुबह की रोशनी हुई तो दरख्तों पर परिंदों ने चमक चमक कर वो चहक 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 कर। कर चहक चहक कर वो शोर किया कि कान बड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। माली पौधों को पानी देने में मसरूफ था और खूबसूरत फूलों को देख कर खुश होता था। मैं खूब सैर करने के बाद एक बेंच पर बैठ गया। अब मशरिक की तरफ से सूरज निकल रहा था, सितारे एक एक करके गायब हो चुके थे, परिंदों का शोर खत्म हो चुका था। गर्ज में भी सैर का लुत्फ उठाने के बाद घर रवाना हुआ। मेरा ख्याल में सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पार्ट टू, बोर्ड बोर्डिंग बोर्डिंग हाउस। हाउस जिंदगी में एक ही अंदेशा है कि बास तलबा एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। ऐसे लड़कों को पढ़ने का शौक मुतल्लिक नहीं रहता और इन्हें दिन ब दिन नई से नई शरारतें सूझने लगती हैं। जैसे थोड़े ही दिनों में वो तमाम बोर्डिंग हाउस में ये सर क्या लिखा है, टॉकबन बन नक्कू, नखट्टू। खट्टू बन जाते हैं। हर जगह इनकी शिकायत होती रहती है, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रहती। आखिर नतीजा ये होता है कि जिंदगी का एक कीमती साल मुफ्त में खो बैठते हैं। बस अपने वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अच्छा, एक्सरसाइज 34। एक दफा एक चोर किसी बाग में गया और फलों से अपने कोट की जेबें भरने लगा। अचानक इस बाग का मालिक वहीं उठा और चोर को पकड़ कर बोला, तुम मेरे बाग में क्यों आए हो? चोर ने जवाब दिया, हुजूर बात यह है कि एक जबरदस्त तूफान मुझे उड़ाकर यहाँ फेंक गया, मैं यहाँ खुद नहीं आया। मालिक ने कहा, मगर तुमने फल क्यों तोड़े? चोर बोला, हुजूर इस तूफान ने टहनियों को झटका देकर फल गिराई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मालिक ने फिर पूछा, लेकिन ये फल तुम्हारी जेबों में कैसे चले गए? चोर ने फौरन कहा, हुजूर मुझे आपकी कसम, मैं भी इसी वजह से हैरान हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ इसका। एक दफा हिंदुस्तान में कहत पड़ा। एक गांव के लोग एक अमीर आदमी की हाँ रोटी लेने जाया करते थे। जो ही इसके नौकर रोटियों का टोकरा बाहर लाता, लोगों में उधम मच जाता। हर एक बड़ी बड़ी रोटी लेने की कोशिश करता, मगर एक छोटी लड़की हर रोज चुप खड़ी रहती और आखिर में छोटी मोटी रोटी जो रह जाती इसे लेकर चली जाती। एक दिन जब घर पर इसकी माँ ने रोटी काटी तो इसने उसमें से 1 रुपया। अब नेक्स्ट पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन से वाला? सर। ये 34 का पार्ट भी है। एक दफा हिंदुस्तान में कहत पड़ा, इसी के नीचे तो है।
नहीं वो सर आधा पढ़ लिया ना, बस उसका उसे इसकी लास्ट लाइन पढ़ लिया, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो आ रहा है ना इसमें 1 रुपया, यहाँ से एक आगे रुपया पढ़ना। गिरा, माँ हैरान होगी, बेटे को कहा जाओ ये रुपया अमीर आदमी को दे, और लड़की देने गई तो अमीर आदमी ने इसको 2 रुपए और दे दिए और कहा ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। जी 35। ये अच्छा 35 है। एक शख्स के पास एक अजीबोगरीब मुर्गी थी, वो जो हर रोज सोने का अंडा दिया करती थी, लेकिन इसका मालिक बहुत लालची था। सोने के एक अंडे से इसकी तसल्ली ना होती थी। इसने सोचा कि रोजाना एक बड़ा तो काफी नहीं, एक अंडा तो काफी नहीं, जितने अंडे हैं क्योंकि ना जितने अंडे हैं सबके सब एक दफा निकाल लूं और अमीर कबीर बन जाऊं। चनाचा इस बेवकूफ ने चाकू लिया और मुर्गी को ज़िबा करके इसका पेट चाक कर दिया, मगर वो बहुत मायूस हुआ जब मुर्गी के पेट से एक अंडा भी ना निकला। अलगर्ज मुर्गी की जान भी गई और इसके अंडे को भी खो बैठा। जो रोजाना इसे मिलता था वाकई लालच बुरी बला है। अच्छा नेक्स्ट है इसका। एक देहाती अपने किसी दोस्त को खत लिखवाना चाहता था। एक नीम ख्वानदा आदमी के पास गया और कहा कि मुझे खत लिख दे। इस शख्स ने जवाब दिया कि आज मेरे पाँव में दर्द है और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए गलत नहीं लिख सकता। देहाती ने कहा कि मैंने तो खत लिखने को कहा है, पाँव का दर्द का इससे क्या ताल्लुक है। इस आदमी ने जवाब दिया, ये ठीक है पाँव के दर्द का खत लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं किसी को खत लिखता हूँ तो पढ़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा लिखा हुआ कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता। गर्ज वो आदमी लाजवाब हो गया और चला गया। 36 भी कर लो। अच्छा शाम होने को थी। सूरज मगरिबी पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था। परिंदे अपने अपने घोंसलों को जा रहे थे। मवेशी चरागाहों से वापस आ रहे थे और चराहवे इनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए आ रहे थे। ठीक इसी वक्त एक खौफनाक आवाज आई। इसे सुनते ही तमाम जानवर खौफजदा हो गए और इधर उधर दौड़ने लगे, मगर सब चराहों बहादुर जवान थे। वो जरा ना जरे डरे, बल्कि जरा गौर ना से डरे। इस तरफ देखने लग गए। जिधर से आवाज आई थी उन्होंने देखा कि एक शेर बड़ी तेजी से मवेशियों की तरफ बढ़ रहा है। इन बहादुरों ने इसे खूंखार दरिंदे के मुकाबले करने की ठान ली और आखिर मिलकर इसका खात्मा कर दिया। नेक्स्ट है अरबी घोड़े की वादी मशहूर है। कहते हैं कि एक दफा एक गरीब डाकुओं के हाथ जा पड़ा। उन्होंने इसके हाथ पांव बांधकर खीमे में डाल दिया और इसके घोड़े के को पास ही बाहर खड़ा कर दिया। जब रात पड़ी तो घोड़ा दांतों से अपनी रस्सी काटकर खीमे में दाखिल हुआ और इसने अपने मालिक को जो बंधा हुआ था मुंह में उठाकर सर पर दौड़ा। डाकुओं ने ताकुब किया मगर वो हाथ ना आया। घर पहुंचते ही मालिक को आहिस्ता से फर्श पर रख दिया, मगर खुद बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और जान दे दी। इस तरह इस जानवर ने आखिरी दम तक अपना फर्ज अदा करके अपनी वफादारी का आइन सबूत दिया। ठीक है सर। ठीक है मैम, हमारे तो ये 36 तक उर्दू ट्रांसलेशन होगी और जी प्रेसी होगी, और साथ हमारे वर्ड स्मार्ट होगी। 10 क्विजेज मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह प्रीवियस पेपर से भी काम शुरू कर देंगे और ग्रामर भी शुरू कर देंगे। तो लिखते रहिएगा, लिखने का सबसे ज्यादा वो है, जितना लिखोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। जी सर ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज हफ्ते आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। आ, कोशिश कीजिएगा इन्हीं 2-3 दिनों में अगर आप काम मुकम्मल कर देना, तो ताकि मंगल को हम क्लास भरपूर तरीके से लें। जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले, सर। नेक्स्ट टेक केयर। क्लास से सर वो एक तो ग्रामर करनी है और क्या करना था? ग्रामर और प्रीवियस पेपर की ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे, ओके। सारे कर लोगे मेरा ख्याल है, उम्मीद है। जी ठीक है सर। अभी भी सर वो सीएसएस के पेपर स्टार्ट हो गए हैं उसमें ना। हाँ, उसमें देखो इस बार तो वोकेबलरी भी तकरीबन वर्ड स्मार्ट से आई है। जी बिल्कुल सर, वो मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी देख के सर, उसी में से आए। हाँ, हमारी वोकेबलरी स्पेसिफिकली तो नहीं उन्होंने पूछनी, लेकिन हम तो अपनी कॉम्प्रिहेंशन पूछ भी सकते हैं वैसे। लेकिन आज तक वोकेबलरी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हमें, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। जी बिल्कुल सर। चले, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। वहां बैठ जाए, कुर्सी दे दे।